सभी लोग एक बार हमारे साथ दोहराएंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम सच्चिदानंद की व्याख्या करते हैं। आखिर ये सच्चित आनंद है क्या? सत घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो श्री राम सनेही जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। आइए हम श्रवण करते हैं। सत कहिए जो विनय सयनाहि, सत कहिए सो विनय सयनाहि, सत कहिए जो विनय सयनाहि, सत कहिए जो विनय सयनाहि। चित्त चैतन्य सकल घट माहि, चित्त चैतन्य सकल घट माहि, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा, साधु नामो सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, जाको नामो सच्चिदानंदा। सत कहिए जो विनय नाही, मतलब जिसका कभी विनाश ही ना हो। देखिए, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सत कहिए जो विनय नाही, सत की व्याख्या की जा रही है कवि राम सनेही जी के द्वारा। कहते हैं जो आदि में है, आदि में था, मध्य में है और अंत में रहेगा, उसको कहते हैं सत। सत त्रिकालावाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में उपस्थित रहे वही सत्य है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जो उस समय था वो सत्य है। सृष्टि को जो पालन कर रहा है, चल रही है, आज भी जो विद्यमान है वही सत्य है। और जो सृष्टि के अंत में रहेगा वे भी सत्य है। तो ये कौन है जो सत्य है? तो महाराज, परमात्मा को छोड़ करके इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तीनों कालों पर रहे। तो तीनों कालों पे जब है ही नहीं कोई, केवल परमात्मा को छोड़ करके, तो केवल परमात्मा सत्य है। भगवान तीनों कालों पर उपस्थित हैं। जब सृष्टि का निर्माण किया गया तब भी उपस्थित थे, जब सृष्टि का पालन किया जा रहा है तब भी उपस्थित हैं, जब सृष्टि का संहार किया जाएगा तब भी भगवान यहाँ पास ही उपस्थित रहेंगे।
जो तीनों कालों में विद्यमान है वही सत्य है। तो इस सत्य को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि केवल सत्य चित आनंद से ही ये जीवन चालू होता है, और इसी को समझने में पूरा जीवन निकल जाता है महाराज, इंसान समझ नहीं पाता। चित क्या है? देखिए, चित वो है जिसके बिना हमारा काम ना चले, हमारा चित जहां लगा हो। जैसे अभी आपके समक्ष ये लाइटें विद्यमान हैं, ये लाइटें विद्यमान हैं, आप देख रहे हैं लाइट जल रहे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन जैसे ही लाइट गोल हुई तो क्या ये कथा आगे बढ़ पाएगी? क्या ये हम आपको दिख पाएंगे? तो चित कहाँ लगा है? यहाँ, ये चित है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। ये जो है, अगर आप कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बंद हो जाए तो क्या गाड़ी के बगैर 100 किलोमीटर सफर 1.5 घंटे में कोई तय कर सकता है? अगर गाड़ी बंद पड़ जाए तो बंद गाड़ी पे 100 किलोमीटर का सफर कोई 1.5 घंटे 2 घंटे में तय कर सकता है? तो चित के बराबर ही तो काम कर रही है हमारा चित। उस पे ये गाड़ी सही चलनी चाहिए, लाइट सही चलनी चाहिए, ये चित है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं ना, इस पे हमारा चित लगा हुआ है। हम वस्तुओं के वशीभूत हो गए। पूर्व काल पर वस्तुएं नहीं थी, तब भी हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, परंतु आज वस्तुओं के लिए जीवन यापन कर रहे हैं। आज दुखी कोई नहीं है, दुखी अपने आप से भी नहीं है, दुखी कोई भी व्यक्ति अपने आप से भी नहीं है, दुखी है वस्तुओं की लालसा से। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने से पहले क्या माता के स्तनों से दुग्ध निकलता है? लेकिन जैसे ही जन्म हुआ महाराज, तो माता के स्तनों से दुग्ध प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? भगवान परमात्मा ने व्यवस्था कर दी कि अब इसका समय आ गया, इसको अब जरूरत है, तो उसने दे दिया। अब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, दांत आए, दूध निकलना बंद हो जाता है महाराज, फिर व्यवस्था कर देते हैं, अन्न प्राप्त होने लगा। अब हम सोचते हैं कि हम जो है बच्चे की सेवा कर रहे हैं, हम पालन पोषण कर रहे हैं। हम कौन होते हैं महाराज पालन पोषण करने वाला? पालन पोषण करने वाला तो केवल एक है, वो जो हम सबका पालन पोषण करता है, इसके सिवा कोई है ही नहीं। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। इतने लोग फुटपाथ पर पड़े रहते हैं कि आज तक कोई ऐसा होगा कि भूखा रह जाए? आपको एक विशेष कहानी बताता हूं। एक बार भगवान विष्णु जी और माता रानी साथ में बैठी हुई थी, और उन्होंने यह विचार किया कि आप इतनी देर तक क्या